पहले की बात है, एक सुंदर और शांत गांव था। नाम था नारायणगढ़। वहाँ की पाठशाला बहुत मशहूर थी क्योंकि वहाँ पढ़ने वाले बच्चे बड़े होनहार और खुशमिजाज थे। हर कक्षा में हंसी की गूंज सुनाई देती थी और बच्चे गृह कार्य को खेल खेल में करते थे। पर समय बदला। धीरे धीरे पाठशाला का माहौल बदलने लगा। बच्चों के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वे चुपचाप बैठने लगे, गृह कार्य करने में बहाने बनाने लगे और रातों को डरावने सपने देखने लगे। किसी को अंधेरे जंगल दिखते, किसी को ऊंची ऊंची इमारतों से गिरते हुए सपने आते, तो किसी को गुस्से वाले अध्यापक का सामना करना पड़ता। कक्षा 5 की सबसे समझदार बच्ची सरगम ने अपनी माँ से एक रात कहा, माँ, मुझे अब गृह कार्य करने से डर लगता है जैसे किताब खोलते ही कोई मुझे घूर रहा है। और रात को तो नींद में काली छाया मेरे सपनों में आ जाती है। बेटा, यह कोई आम डर नहीं है, ये उस काली परी का काम है। वह परी तब आती है जब बच्चों के मन में डर, आलस, झूठ और जलन घर कर जाते हैं। वह तुम्हारे सपनों में अंधेरा भर देती है। लेकिन बेटा, हर अंधेरे में एक रोशनी होती है। उस अंधेरे को दूर करने के लिए एक सफेद परी भी होती है। वह परी तब आती है जब हम मेहनत, सच्चाई और आत्मविश्वास को अपनाते हैं। वह परी हमारे सपनों को रंगीन बना देती है। क्या वह मेरे सपनों में आ सकती है? जरूर, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने डर और आलस को हराना होगा। तुम्हें गृह कार्य से डरना नहीं, उसे समझने की कोशिश करनी होगी। जब तुम पूरे मन से पढ़ाई करोगी, तब सफेद परी तुम्हारे सपनों में आएगी। सरगम को यह बात दिल से छू गई। उस दिन से उसने ठान लिया कि वह अपने गृह कार्य को बोझ नहीं, एक खेल की तरह लेगी। अगले दिन से सरगम ने एक नई शुरुआत की। वह समय पर पाठशाला जाती, ध्यान से पढ़ाई करती और शाम को खुद ही गृह कार्य करने बैठ जाती। जब कोई सवाल समझ नहीं आता, तो वह अपनी माँ या अध्यापक से पूछने में हिचकिचाती नहीं। उसने अपने दोस्तों की भी मदद करनी शुरू की।